Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. So this is Arun Panchal. Okay, so today I will discuss, a very little bit of a slightly tricky set on percentage. Okay, I will suggest you just pause the video and try it your own. Then how many of you are able to attempt the set in a in a single time? एक बार में अगर आप उस set को कर पा रहे हो, it's a very good thing. ठीक है, तो आप प्लीज खुद से एक बार इसको ट्राई करिएगा. ठीक है, इस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, डाटा को कैसे इंटरप्रेट करूंगा मैं, वो थोड़ा हम लोग सीखेंगे. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी इस सेट को करने में. ठीक है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज को कैसे डील करना है, ये बहुत अच्छा बहुत थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग दिया हुआ है. ठीक है, तो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप ऑफ दिस सेट. ठीक है, तो देर आर अगर आप टेस्ट सीरीज आपके पास था गाइडली का, एवरी टाइम देर लॉट ऑफ टाइम यू सीन दीज काइंड ऑफ सेट इन आर टेस्ट सीरीज. ओके, तो जस्ट ट्राई इट. देर आर 800 पीपल इन अ ग्रीन अपार्टमेंट ऑफ दिल्ली. ओके, तो 800 बंदे मेरे को दिए हुए हैं किसमें, ग्रीन अपार्टमेंट में रहते हैं दिल्ली के अंदर. ठीक है, उसमें से कुछ वर्किंग है और कुछ क्या दिया हुआ है मेरे पास, नॉन वर्किंग है. तो इट्स अ सिंपल वाइफर्गेशन ऑफ द सेट. ठीक है, इट्स अ सिंपल वाइफर्गेशन ऑफ सेट की 800 पीपल हैं, तो मैं कुछ को मान लेता हूँ वर्किंग है, दो वाइफर्गेशन एंड रेस्ट आर नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स. ओके, देर आर 270 वर्किंग प्रोफेशनल्स. ओके, जस्ट स्टॉप इट. ठीक है, आप खुद से ट्राई करिएगा. ठीक है, कैसे आप इसको इंटरप्रेट करते हो ना, कहाँ पे स्टॉप कर रहे हो, कैसे डाटा को आप ड्रॉ कर रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो देर आर 270 वर्किंग प्रोफेशनल्स. ओके, तो अगर मेरे पास वर्किंग वाले 270 पर्सन हैं, तो रेस्ट मेरे पास क्या होंगे, नॉन वर्किंग होंगे. इट्स वेरी कॉमन कि अगर 800 है, वर्किंग 270 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसमें से, तो 800 में से 200 अगर आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा, 670 और चला गया, तो देन इट बिकम्स 530. तो देर आर 530 नॉन वर्किंग पीपल इन अ सोसाइटी और व्हाटएवर इज द ग्रीन अपार्टमेंट ऑफ दिल्ली. ठीक, एंड रेस्ट क्या बोल रहा है, देर आर 220 नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैविंग कार. देखो, यहां तक तो बिल्कुल एक नॉर्मल था कि मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट यहां से इस सेट का ना थोड़ा सा एक ट्रिकी सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है. आपको कैसे इसको डील करोगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो 220 नॉन वर्किंग पर्सन ऐसे हैं जिनके पास कार है. अब इस स्टेटमेंट से पता चलना चाहिए कि देखो, ऑलरेडी आई हैव ए बाइफर्गेशन ऑफ टू, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग. अब वो बोल रहा है कि कार वाले, और नेक्स्ट मेरे पास स्टेटमेंट क्या होगी, आई मीन जो क्लासिफिकेशन होगा, नॉन कार वाले. भाई एक के पास कार है, एक के पास क्या है, कार नहीं है, तो सिंपल. तो अब मेरे पास वर्किंग में भी दो कैटेगराइजेशन होगा. ठीक है, एक तो कार वाला होगा, एक मेरे पास क्या होगा, नॉन कार होगा. इसमें भी मैं मान लेता हूँ एक तो मेरे पास कार होगा, एक मेरे पास क्या होगा, नॉन कार. तो यही स्टेटमेंट इसने दिया हुआ, जैसे देयर आर 220 नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैविंग कार. तो 220 नॉन वर्किंग जिनके पास कार है, दिस इज इक्वल टू 220. तो ऑब्वियस है 530 टोटल नॉन वर्किंग है, कार 220 है, तो रेस्ट जो होगा 530 माइनस 220, दिस पार्ट इज इक्वल टू नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, दे डोंट हैव कार. ठीक, 530 है टोटल, 220 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 220 सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे 530 में से, देन इट बिकम्स 310 मेरे पास आ जाएगा. यहाँ तक तो आई थिंक थोड़ा सा कनेक्शन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्किंग का अभी तक मुझे डाटा पता है. आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग प्रोफेशनल्स. ठीक है, तो जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट. 22% of all persons those have car also have car AC. Okay, this is the USP of this set, या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने सही क्लिक चीजें कर ली, then set is yours. पहले आप देखो 22% किसका निकालना है, 22% उन पर्सन का निकालना है जिनके पास कार है. तो पहले आपके पास इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि टोटल कितने पर्सन ऐसे हैं जिनके पास मेरे पास कार है, और उन जो टोटल पर्सन जिनके पास कार है, अगर आप उसका 22% निकाल दोगे तो उनकी कार में क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है. नाउ देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन कि जिनके पास कार है उसके पास क्या होगा, कार विद एसी एंड कार विद क्या होगा, नो एसी. अब ऑब्वियस सी बात है कि जिनके पास कार नहीं है, दे डोंट हैव एनी कार, नो कार वाला जो डाटा होगा उनके पास कार एसी तो नहीं होगा ना. ठीक है, नॉर्मल एसी हो सकता है, बट दे डोंट हैव एनी कार एसी. तो नो कार में आपका कार एसी का तो कोई डाटा आ ही नहीं सकता.
ठीक, तो आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग अदर इन अनदर क्लासिफिकेशन कि कार में ही मेरे पास क्या हो सकता है, कार विद कार एसी और कार विद नॉन कार एसी। तो एक और आपका क्लासिफिकेशन आ गया है। तो 22% ऑफ ऑल पर्सन दोज हैव कार्स। तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि कितने मेरे पास पर्सन है जिनके पास मुझे क्या दिया हुआ है, कार दिया हुआ है। तो मुझे इसका डाटा मुझे पता हुआ, बट आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग प्रोफेशनल, दे डोंट हैव दे हैव अ कार और नंबर ऑफ पर्सन दे डोंट हैव एनी कार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एट ए मान लेता हूँ, लेट इट ए और वट एवर दिस इज एक्स, तो मेरे पास जो नॉन कार वाले डाटा हो जाएगा, दिस इज 270 माइनस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में अगर आप ये चीज कनेक्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली दिस इट इज योर्स। ठीक, अब 270 220 मेरे पास कार वाले कौन से हैं, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, एंड जो कार वाले, जो नो कार वाला, जो कार वाला डाटा दिया हुआ मेरे पास नॉन वर्किंग का, वो कितना है 220, और जो कार वाला वर्किंग प्रोफेशनल में दिया हुआ, दिस पार्ट इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल ऐसे पर्सन जिनके पास कार है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है, वर्किंग में कार कितना है ए, प्लस नॉन वर्किंग में आपको कार कितना दिया हुआ है 220। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरा एक टारगेट कंप्लीट हुआ क्या, कि मेरे पास ये पता चल गया टोटल पर्सन जो इनके पास कार है वो डाटा दैट शुड बी इक्वल टू ए प्लस 220 आ जाएगा। ठीक है, एंड 22% ऑफ ऑल पर्सन दोज हैव कार्स, यानी 22% ऐसे हैं जिनके पास कार है। अगर उसका 22% निकाल दो तो कार विद कार एसी आ जाएगा। तो कैन आई राइट इट एज कार विद एसी वाला जो डाटा होगा, दिस इज 22% ऑफ ए प्लस 220 आ जाएगा। ठीक है, तो कार विद एसी जो टोटल डाटा आया है मेरे पास, दिस इज ए प्लस 220 ऑफ कितना, ए प्लस 220 का कितना परसेंट मैंने निकाला, 22%। Now next statement, there are 25% of all the persons those having car with car AC are working professionals। ठीक है, देखो ये टोटल था ना मेरे पास कार विद कार एसी 22% ऑफ ए प्लस 220, बट इसमें मुझे ये नहीं पता था कि इसमें वर्किंग कितने हैं और मेरे पास क्या दिया हुआ है, नॉन वर्किंग मेरे पास कितने प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है 22% ऑफ ऑल पर्सन दोज हैविंग कार विद कार एसी। ठीक है, 25% ऑफ ऑल पर्सन दोज हैविंग कार विद कार एसी। किसका 25% निकालना है, इस डाटा का 25% निकालना है। वो कौन से होंगे आपके पास, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे। तो सिंपल है, अगर इस डाटा का अगर आप 25% निकालते हो दे आर वर्किंग प्रोफेशनल, रेस्ट मेरे पास कितना आ जाएगा 75% दे आर नॉन वर्किंग प्रोफेशनल ऑफ दिस डाटा। तो अगर आप 25% यानी दिस इज 1/4, ओके, और 1/4 आया। 22% अगर मैं लेता हूं तो 22% मेरे पास कितना आता है, दिस इज 22/100, जस्ट कैंसिल इट आउट, देन इट बिकम्स 11/50। ओके, तो दिस इज 1/4 ऑफ 11/50 ऑफ ए प्लस 220, एंड रेस्ट 75% कितना होता है मेरे पास, दिस इज 3/4, एंड दिस इज 11/50 ऑफ व्हाट, ए प्लस 220। ये इंफॉर्मेशन अभी तक मेरे पास दी हुई है। तो जितनी भी सेट में इंफॉर्मेशन थी आई हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, बट मेरे साथ अभी प्रॉब्लम क्या है कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो दिस क्वेश्चन इज रियली डिटरमाइंड, कैन वी डिटरमाइन दिस क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जस्ट आपको इन दो क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पीपल। नॉन वर्किंग पीपल निकालने हैं जिनके पास कार और कार एसी दोनों आपके पास थी। तो नॉन वर्किंग कार विद कार एसी, तो आई हैव ऑलरेडी हैव एन एक्सप्रेशन कि नॉन वर्किंग में क्या निकालना है, कार प्लस कार एसी। तो टोटल कार प्लस एसी ये था, वर्किंग नॉन वर्किंग ये। तो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको कैसे डील कर रहे हो। दिस इज 11 into 3, अगर आप देखो दिस इज 11 into 3 कितना होगा 33, ओवर दिस इज 50 into 4 इज हाउ मच, दिस इज 200, एंड इसका मुझे निकालना है a प्लस 220 मुझे निकालना है। ठीक है, देखो अगर इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन होते तो शायद आप और अच्छे तरीके से क्या कर पाते, सोच पाते। ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट यू आर इन, मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे डील करना है। ठीक है, देखो a प्लस 200 आया। ठीक है, अब आई हैव द लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज 300 over 200। आपको पता है जो नंबर ऑफ पर्सन है दैट शुड बी एन इंटीग्रल वैल्यू,
नंबर ऑफ पर्सन जो मेरे पास होने चाहिए दैट शुड बी एन इंटीजर। पॉइंट्स में तो हो नहीं सकते ना मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे इस डाटा की वैल्यू निकालनी है, आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 33/200 मल्टीप्लाई a + 2 to 0। ओके, तो आप देखो कि ये अगर नीचे 200 दिया हुआ है तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 200। अगर 200 का मल्टीपल होगा तो फर्स्ट मल्टीपल 200 है, ठीक है। अगर 200 है फर्स्ट मल्टीपल तो ऑब्वियसली ये डाटा जो है 220 से क्या दिया होगा ज्यादा, तो 200 तो नहीं होगा। नेक्स्ट मल्टीपल आप लोग कितना लोगे, 400। अगर ये डाटा 400 है, इफ दिस डाटा इज 400, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मल्टीपल है पॉसिबल है। अभी तो मुझे पता नहीं ना कि मुझे कौन सी रेंज की वैल्यू लेनी है कौन सी नहीं, तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये डाटा 400 होगा तो ए की जो वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी, नहीं टोटल 400 है, 400 में से 220 चला गया, देन ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, ए को अगर आप 180 पुट कर देते हो तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा दिस इज 33/200 देन मल्टीप्लाई बाय इट 400, then I'm getting the term this is part is equal to 66 then multiplied by 2 this part is equal to 66। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है। नेक्स्ट, अब जरूरी तो नहीं है ना कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 400 ही हो, तो कैन आई राइट इट एज की 33 ओवर जो 200 होना चाहिए, नेक्स्ट मल्टीपल मेरे पास 400 का क्या 200 का क्या होगा, दैट पार्ट इक्वल टू 600। अगर ये वाला डाटा मेरे पास 600 होगा तो मेरे पास जो ए की वैल्यू आनी चाहिए वो ए की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 600 माइनस कितना आ जाएगा 220 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 3। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। आई विल चेक इट कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी तो बन ही रही है कि नेक्स्ट दिस इज 380, ए को 380 अगर आप पुट करते हो दिस इज 200 इज 3 टाइम्स एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट 90। बट आप खुद देखो the value of A, we have the value of A, the working professional having cars, और नॉन जो वर्किंग प्रोफेशनल दे डोंट हैव एनी कार, उसका जो डाटा है दिस इज 270 माइनस। अगर मैं ए को 380 पुट करूंगा तो देखो तो ये वाली वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी 270 माइनस 380 दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव। क्या नंबर ऑफ परसेंट नेगेटिव में पॉसिबल है? नाउ दिस इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्लास में क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस किया है। तो आई हैव द ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी कि ए मेरे पास जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 180। now you are able to connect the all the data, you are able to calculate all the data। तो this is 180। ठीक है, अगर 270 में से ये गया then this part is equal to 90 आ जाएगा। this is 200 and this is 310। अब मुझे आगे क्या वाइफर्गेशन करना है, कार विद नॉन एसी निकालना है, कार विद एसी निकालना है, इट एक्चुअली डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो बस मुझे यही एक छोटा सा पार्ट मुझे डिस्कस करना था, इज अ काइंड ऑफ वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, आप उसको कैसे डील करते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो जस्ट फॉर जस्ट टू मेक इट श्योर कि आंसर एक बार देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग प्रोफेशनल दे मीन कार विद कार एसी। तो यस आई हैव द डाटा व्हाट इज कार विद कार एसी, ये पॉसिबिलिटी तो मेरे पास नहीं थी। देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 66। तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट, तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 66। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं जस्ट टू लर्निंग, जस्ट टू फॉर लर्निंग पर्पस कि व्हाट परसेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ टोटल दे डोंट हैविंग कार, मतलब जिनके पास कार नहीं है, नो कार वाला मुझे डाटा निकालना है। तो नो कार वाला डाटा मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो कार वाला 180 है, ये कार वाला 220 है, तो नो कार वाला ऑलरेडी हैव दिस इज 90 एंड दिस इज नो कार, दिस इज इक्वल टू 310। तो नो कार 310 प्लस 90 आउट ऑफ कितना 800 टोटल। तो नो कार वाला जो डाटा आया था दिस इज 90 प्लस 310 and this part is equal to 400। I have to calculate the percentage, this is 400 over 800 then multiplied by 100 and this part is equal to 50%। ठीक है, तो इट्स बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, बस छोटी छोटी वैल्यूज का आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी। तो एट एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन आप इसको कैसे हैंडल करते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आई होप द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। ठीक है, आप एक बार प्लीज खुद से ट्राई करिएगा एंड जस्ट अगर आप ट्राई कर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे पास हो रहा है, जस्ट कमेंट मी इज ए ओके। आई होप द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।